एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड सबसे पहले गाइस, मैं आप सभी को दिल से बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब आप लोग इतना प्यार देते हो, इतने प्यारे प्यारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं। लाइक मैं डेली आपको बार बार ही थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऑनलाइन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, मुझे इतने अच्छे लोगों से मेरा रिश्ता जुड़ेगा। आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू। और मेरी हमेशा आप सभी के लिए प्रेयर रहती है कि आप सभी लोग खुश रहें, अपनी लाइफ में तरक्की करते रहें, अपने जीवन के मकसद को ढूंढ पाएँ, ज़िंदगी जीने के तरीके को ढूंढ पाएँ, और यही मेरी कोशिश रहती है। ओके, तो चलिए रीडिंग की बात कर लेते हैं। और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो हैं वो आने वाली हैं, और उनको लेकर ही यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या हैं उनके बारे में, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सेटअप मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि यहाँ पर डार्क कलर के क्लॉथ से ज़्यादा बेटर लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उन पर ही कार्ड्स थोड़ा ज़्यादा उभर के आते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है मुझे बताइएगा। लाइट कलर के आपको पसंद है जैसे इससे पहले जो था वो, या फिर से अभी ये, आप लोग मुझे बताइएगा किस तरीके के आपको पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी आगे वैसे ही अपना सेटअप रखने की। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर लाइट हाउस। ये कार्ड खुद ही आए हैं, शफलिंग के दौरान ही मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इनमें भी मीनिंग्स छुपे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से चूज़ करिएगा। ओके, थ्रोन। मैं यहाँ पर रीडिंग करते वक्त इन कार्ड्स को भी एक्सप्लेन करूँगी, तो फिलहाल आपने बस क्या देखना है कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं दोनों में से कौन सी इमेज से, कलर्स से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको क्या ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त, और वो फिर आपने अपने लिए चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लाइट हाउस का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, साथ में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड अपने आप में मुझे वो मैसेज दे रहा है, यहाँ पर जैसे काफ़ी ज़्यादा मुझे एक पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों का एक पॉजिटिव माइंडसेट लाइफ को लेकर नज़र आ रहा है, और आपकी छोटी छोटी कोशिशें कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो, कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को, खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और एक होता है ना छोटी छोटी कोशिशें, छोटी छोटी, जैसे मुझे यहाँ पर क्रिस्टल्स की एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की एनर्जी दिख रही है। लाइक हील करना, खुद को हील कर रहे हो। और जो भी चीज़ें, जो भी प्रैक्टिसेस इस वक्त आप लोग कर रहे हो करेंटली, चाहे वो मेडिटेशन हो गया, या मैनिफेस्टेशन हो गया, या किसी तरीके की कोई रेमेडी हो गई, कोई रिचुअल्स हो गए, इन सब का इफेक्ट आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। और आपको रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं से दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं कि लाइक जो जो चीज़ें आप कर रहे हो, आप क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, आप हीलिंग की कोई मोडालिटी यूज़ कर रहे हो, उसका इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर, चलो अब आपकी लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं, 3 मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ के लिए। ऑप्शन 2, ओके मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन 2, ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पहली विश के लिए है कार्ड्स, अभी दूसरी विश के लिए देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ये इसी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कार्ड। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अभी तीसरी ब्लेसिंग क्या है यहाँ पर। डेथ एंड यहाँ पर 10 ऑफ वंस, दोनों ही सेम एनर्जी है। ओके, सो मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर दूँ।
ओके, यहाँ से और देख लेती हूँ मैं। टेकिंग एक्शन, ओके। Embracing the future, and one more. Okay, accepting what it is. ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैं आप लोग की बात करूँ लाइफ की, कौन सी यहाँ पर 3 मेजर ब्लेसिंग है। सबसे पहले यहाँ पर जो पहली ब्लेसिंग मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और ये दोनों ही कार्ड अपने आप में बता रहे हैं जैसे कुछ नया करना, किसी नई न्यू बिगनिंग के लिए जैसे कुछ तैयारी करना, कुछ मैनिफेस्ट करना, और उसके रिलेटेड आपको जो भी सोर्सेज चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आपको लोन चाहिए, आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, आपको अपनी स्टडी के लिए लोन चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर मैं लोन का मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन ये किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है आप लोगों के लिए। आपको हेल्प चाहिए, आपको मदद चाहिए, तो वो मदद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ रही है। और साथ में कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। आगे किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आप लोगों को बढ़ना है, मुझे वो चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। टेकिंग एक्शन की यहाँ पर एनर्जी है। देखो, बहुत बारी क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, बहुत सारी रुकावटें बीच में आ रही हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि अब कोई भी रुकावट, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी ब्लॉकेज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। और जैसे आपको पहले से ही पता था कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, लेकिन अब आप एक्शन जो है वो सीरियसली ले पा रहे हो, है ना। पहले क्या हो रहा था कि एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, मतलब पता था कि क्या करना है लेकिन एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अभी यहाँ पर क्या कह रही है, मैं अब किसी के रोके नहीं रुकूंगा, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मुझे जो चाहिए मुझे उसके लिए काम करना ही है। तो यहाँ पर क्या है, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर बढ़ ही रहे हो, एक्शन ले रहे हो, मेहनत करने को तैयार हो, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए यहाँ पर आप लोग तैयार हो। तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ के साथ सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप जो एक्शन ले रहे हो ना, आपको उनके रिजल्ट्स भी साथ के साथ दिख रहे हैं। जैसे मैंने इस कार्ड से बताया कि कुछ भी रेमेडी कर रहे हो, कुछ भी रिचुअल्स कर रहे हो ना, आपको उनका इफ़ेक्ट दिख रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने आप में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी चीज़ों में। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं जैसे वो मैजिक को अपनी लाइफ में आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। अभी दूसरी ब्लेसिंग की यहाँ पर बात करूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये दोनों ही कार्ड मुझे कहीं ना कहीं जो मैसेज दे रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पर शायद जैसे बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर से आपके, या कुछ लोग अपनी लाइफ में एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी किस तरीके की एनर्जीज़ हैं, लाइक जैसे आप चाहते थे ना एक रिश्ते के लिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो रही हैं। यहाँ पर रिश्तों को लेकर भी एक न्यू बिगनिंग है, कुछ लोगों के लिए शादी के लिए, कुछ लोगों के लिए जैसे आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो, फिर से आगे बढ़ रहे हो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बीती बातों को यहाँ पर छोड़ रहे हो, माफ़ कर रहे हो, फॉरगिव की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दूसरी जो ब्लेसिंग है यहाँ पर आप लोग के लिए, वो मैं रिलेशनशिप्स को लेकर देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर भी आऊँगी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक रिश्ते से मूव ऑन करके कहीं से हील करके अब आप अब अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। लाइक जैसे बताऊं तो आपकी लाइफ में सपोज कोई रिश्ता था, वो नहीं रहा, वो टूट गया, किसी भी रीज़न से वो छूट गया, सेपरेशन हो गया। अब आपकी लाइफ में और लोग भी आए, है ना, लेकिन आप कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, आप कहीं भी नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि पास से खुद को हील ही नहीं कर पाए। अब यहाँ भी अटके रहे और सामने वाले को भी अटकाए रखा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि हील कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, और अभी डिसीजन ले रहे हो कि फाइनली आपने कहाँ जाकर रुकना है ना। रिलेशनशिप को लेकर दूसरी ब्लेसिंग क्लैरिटी है यहाँ पर। नो मैटर आप लोग सिंगल हो, आप लोग मैरिड हो, या किस सिचुएशन में हो, लेकिन रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी आ रही है। और यस
ये न्यू बिगनिंग ही है, कोई एक नई अप्रोच है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप अब एक नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है ना। तीसरी यहाँ पर अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूँ, डेथ की एनर्जी है, 10 ऑफ वंस की एनर्जी है। और तीसरी ब्लेसिंग बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, सभी ऐसे होते हैं कि अगर मन का ऐसा होता रहे तो ठीक है, और जहाँ मन का ऐसा नहीं हो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, भगवान जी को कोसने लगते हैं, राइट। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ये सब झेल रहा हूँ, सब लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग की लाइफ इतनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप लोग की लाइफ का भी मैं देख रही हूँ कि एक डार्क फेज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे किस्मत से ही आपको मिली, डेस्टिनी से ही आपको मिली, है ना। और आपको उनसे बहुत शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें कि ये ऐसा क्यों है, ये घर ऐसा क्यों है, ये रिश्ता ऐसा क्यों है, अपने पेरेंट्स से कुछ गिले शिकवे हैं, या कुछ यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जी मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ कि बाहर से अच्छा कर रहे हो, अच्छी चीज़ें, लेकिन अंदर से एक किसी तरीके का एक सफोकेशन, या अंदर से किसी तरीके का एक डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन अब आप लोग की एनर्जी यहाँ पर क्या है, तीसरी ब्लेसिंग यहाँ पर आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को कि ठीक है मेरा घर ऐसा है, ठीक है मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है मेरे लुक्स ऐसे हैं, ठीक है मेरा करियर ये है, मेरी जगह जो भी कुछ रियलिटी है आपकी। पहले आप थे, मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये रिश्ता ऐसा क्यों है, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करी। लेकिन जो डार्क रियलिटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और अब आप देख रहे हो कि ठीक है ये मुझे किस्मत से ऐसा मिला है, लेकिन अब मैं इसमें क्या बदलाव कर सकता हूँ, है ना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि ये एज ए तीसरी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। और इस सब के साथ में बहुत सारी स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी शक्ति जैसे आप लोगों के अंदर गैदर हो रही है, और आप लोग कुछ करने का एक वो हौसला जुटा पा रहे हो, है ना। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं है। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, आई थिंक अब ठीक है। ओके चलिए अभी और देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ से देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके सन, sword, okay, and flower, be honest with yourself, okay, ओके सो ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर ये जो तीनों कार्ड हैं आप लोगों के लिए, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए सन। और जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे मैसेज दे रहा है लाइक अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग अपने हाथ में ले रहे हो, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोग अपने हाथ में ले रहे हो। और जैसे पहले खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन कर रखा था अपने जिम्मेदारियों के चलते, चीज़ों के चलते, काम के चलते, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आपको समझ में आ रहा है भाई कि आपको खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी कुछ हॉबीज़ के लिए समय निकाल रहे हैं, कुछ लोग जैसे योगा जाना शुरू कर रहे हैं, जिम जाना शुरू कर रहे हैं, या कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो आपकी पहले रह गई कि मुझे ये सीखना था, मुझे इसके बारे में जानना था, कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं। तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट जैसे अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए सपने देख रहे हो। वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। लाइक आप लोगों ने बहुत किया है ऑप्शन फर्स्ट दूसरे लोगों के लिए, उसके बाद भी हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग अपने लिए सोच रहे हो, है ना, अपने लिए वक्त निकाल रहे हो। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपकी ये एनर्जी थोड़ा सा दूसरे लोगों को खटक सकती है, हो सकता है दूसरे लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं हो। ओके, इसके साथ में यहाँ पे स्वॉर्ड का कार्ड आया है, मेक दी चेंज। अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, या जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है आपकी लाइफ में,
आपको कहा जा रहा है सिंपली आपको वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, और ये बदलाव कोई और आपके लिए लेकर नहीं आएगा। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि दूसरे बदलाव करें, दूसरों के बिहेवियर में बदलाव हो। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपने आप को ही थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बदलाव की शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप बदलोगे, जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, हो सकता है कि लोग इंस्पिरेशन लेकर बदल जाएं, लेकिन आप दूसरों को कहते रहोगे ना, तुम ये करो, तुम ऐसे मत करो। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पूरे दिन कहती रहती है ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और कभी कभी बच्चे इतने ज़िद्दी होते हैं कि ना तो वो उस चीज़ की कदर समझते हैं, ना वो उस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, राइट। और वैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर एक होती है कि एक माँ दूसरा तरीका आजमाती है ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम लेती है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है, राइट। तो वैसी कुछ एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। और इसके बाद है यहाँ पे फ्लावर की एनर्जी, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, तो अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। अब ये कैसी एनर्जी है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, सपोज कोल्ड ही हो गया और आप लोग डॉक्टर के पास गए मेडिसिन लेने, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये आपने लेना है, लेकिन अब आप लोग अपना ख्याल ही नहीं रख रहे हो। वहाँ पे तो आपने कह दिया कि हम ये कर लेंगे, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, वैसे ही डाइट लेंगे, लेकिन घर आके सब बराबर है ना। वो जो आपने रूटीन फॉलो करना चाहिए वो आप कर ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बदलाव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि जो ज़रूरत है समय की, चीज़ों के लिए, बदलाव के लिए, आपको अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, आपको उनके साथ काम करना है, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट डिवाइन की तरफ से, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हैं ये क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रह्मचारी, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। यस एग्जैक्टली, ये कार्ड में मैं डिटर्मिनेशन, मैंने शब्द नहीं बोला था, लेकिन ये वही एनर्जी है कि किसी काम को लेकर आपने कितना सीरियस रहना है। आपने, जैसे किसी ने बताया, आपने किसी हीलर से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें डेली ध्यान करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, और आपने कह दिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं ध्यान करूँगी, है ना। अब आप वो नहीं कर रहे हो, तो भाई किसी भी काम के रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे जब वहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन होगी, जब आपका वहाँ पर एक रेगुलर वे में आप वहाँ पर काम करोगे, ठीक है ना। ब्रह्मचारी मतलब एक तरीके से क्या है, नियम, डिसिप्लिन, है ना। तो उसको यहाँ पर आप लोगों ने समझने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। वाओ, एंड आई थिंक मतलब जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, लाइक कितना काम कर रहे हैं वो इसके लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान के लिए, वो ट्रू नॉलेज के लिए। सो भाई ढेर सारी नॉलेज आप लोगों के पास आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो, ठीक है। जैसे आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, बहुत 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 ज़रूरी है ये। देखो ज़िंदगी के सारे काम भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, हम ध्यान कर रहे हैं, ये हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी सोल के लिए कर रहे हैं, और ये जन्मों जन्मों हमारे साथ चलने वाली हैं। जो कमाओगे वो यहीं छोड़ जाओगे, राइट। कोई रिश्ता टिल दी एंड हमारे साथ नहीं रहने वाला। सब कार्मिक कॉर्ड से या सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक कैसे वो जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी ज़रूर करनी चाहिए जो हमारी जब वो इस जन्म के बाद भी वो हमारे साथ जाए, हमारे अच्छे कर्म, ट्रू नॉलेज, साधना, ध्यान। तो थोड़ा सा ध्यान आपको इन चीज़ों की तरफ भी अपना जो है वो लेकर जाना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने यहाँ पे थ्रोन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं
कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। और ये जो रीडिंग है 3 ब्लेसिंग्स के ऊपर है। एंड अगर यहाँ पर कार्ड में भी देखें तो यहाँ पर 3 फिगर जो हैं वो हमें दिखा रही हैं और तीनों ही अलग अलग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ को, अलग अलग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, यानी कि आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी सारी खूबियाँ हैं और अलग अलग सिचुएशन में ना आपकी अलग अलग अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, या मैं कैसे बोलूँ, जो सीक्रेट्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, अलग अलग सिचुएशन में बाहर निकल सकती हैं। हो सकता है आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हों, लेकिन ये वक्त जो आया है मैं आपको बता दूं, आपको निखारने के लिए ही आया है। और मैं बता दूँ आप बहुत टैलेंटेड हो। मतलब एक मेरे को कैसी एनर्जी दिख रही है कि एक साइड तो आप बहुत मॉडर्न हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और एक तरफ देखा जाए बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हो, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी हो और बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट भी हो, कभी एक्सट्रोवर्ट भी हो, तो बहुत ज़्यादा एकदम पर्सनैलिटीज़ का ना यहाँ पे मिक्स है। जेमिनाई जो एक साइन रहता है, मतलब वो मुझे एनर्जीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए, कौन सी अभी हाल फिलहाल में 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। लेकिन ये तो बात श्योर है कि बहुत टैलेंटेड होंगे आप लोग। ऑप्शन 2 देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि पेशेंस अपने अंदर लेके आइए। वाह, लवर्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये पहली ब्लेसिंग के लिए दोनों कार्ड्स हैं। दूसरी ब्लेसिंग के लिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, ठीक है। एंड हर्मिट। ओके, तीसरी ब्लेसिंग King of Pentacles and 5 of Swords. Okay. ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। पर बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। हो सकता है काफ़ी कुछ चल रहा हो, और बताती हूँ मैं। ये कार्ड्स और निकाल लूँ। ऑप्शन 2, launching your journey. Okay. Awakening ancient wisdom. Okay. Simplifying your life. Wow. ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चलो एक एक करके बात करते हैं। पहली विश की बात करते हैं, और इसके लिए है यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड लॉन्चिंग योर जर्नी की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 कि काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में लेकर ना दो लोग, मतलब दोनों ही लोग के ना अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट्स हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। और जैसे एक जन कह रहा है कि हमें इस साल शादी कर लेनी चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे और करियर में सेट होना है। मतलब कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी कि आप लोग एक मुद्दे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, एक चीज़ पर नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे कैसा दिख रहा है कि जैसे आप कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेगनेंसी को अनाउंस कर रहे हैं, कुछ लोग जो कि सिंगल भी थे यहाँ पर फाइनली जैसे उनको सोलमेट भी मिल रहे हैं, या आप लोग सेपरेशन में थे तो यहाँ पर रीयूनियन आप लोग की हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर किसी चीज़, कोई कमिटमेंट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ, है ना। कमिटमेंट को लेकर यहाँ पर कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो कुछ ऐसा इशू बना हुआ था। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल भी थे तो वो भी परेशान है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो पहली ब्लेसिंग जो है वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर है, और वो है कमिटमेंट। और साथ में जैसे
ऑफिशियली वे में जैसे आप अनाउंस भी कर रहे हो, अब वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 2। बाकी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और बहुत सारे लोग, आप लोग अपनी शादी के कार्ड्स मेरे पास भेजते हो, आपके घर में फंक्शंस होते हैं उनके कार्ड्स भेजते हो, लेकिन इतने दूर दूर होते हो मैं नहीं जा पाती। लेकिन यस, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ रहती है। बाकी चलो, अभी यहाँ पर दूसरी ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, एंड साथ में यहाँ पे है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। लाइक ऑप्शन 2, पहली ब्लेसिंग तो यहाँ पर थी कि जो चाह रहे हो वो मिल रहा है, जो डिज़ायर थी, जो विश थी, वो पूरी हो रही है। अभी दूसरी ब्लेसिंग यहाँ पर क्या है कि रियलिटी समझ में आ रही है। 3D वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसमें हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, विशेज़ होती हैं, जिन्हें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनके लिए हम प्रेयर करना चाहते हैं, प्रेयर करते हैं बेसिकली। लेकिन दूसरी तरफ एक और रियलिटी है हमारी सोल की, जिसकी कुछ अलग ज़रूरतें हैं, हमारा सोल पर्पस। जो प्यार हम कहते हैं वो ट्रू लव है, या ट्रू लव के मायने मीनिंग जो है वो कुछ और है। तो यहाँ पर क्योंकि हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ अंदर से कोई नॉलेज यहाँ पर आप लोगों को आ रही है। मैं बता दूँ, चैनलिंग यहाँ पर हो रही है आप लोगों की लाइफ में, किसी चीज़ से जुड़ी हुई रियलिटी। अब रियलिटी ऐसा नहीं कि कुछ गलत, सही रियलिटी वो आपके जैसे सामने आ रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं, है ना। सच्चा प्यार जैसे कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि है क्या, कुछ लोगों की मैस्कुलिन एंड जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बैलेंस हो रही है। ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारी ब्लेसिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है, लेकिन ये जो दूसरी ब्लेसिंग है ना, यही सबसे ज़्यादा मैजिकल रहने वाली है आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ पर जैसे खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर आंखें खुल रही हैं आप लोगों की, और आप रियलिटी समझ पा रहे हो, आप चीज़ों को डीपली समझ पा रहे हो, गहराई से समझ पा रहे हो। और ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अपने अंदर छुपी हुई कुछ खूबियों को समझ पा रहे हो, अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हो। और यही आपकी ये जो ब्लेसिंग है ना, मतलब ये वाली जो ब्लेसिंग है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी है, लेकिन ये वाली जो ब्लेसिंग है ये आपकी सोल से जुड़ी है, ठीक है ना। ये कहते हैं ना वो आत्मा का उद्धार, ये उससे जुड़ी है। तो ये एक सबके लिए डिफरेंट रहेगी, मैं बता दूँ, क्योंकि सबका अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, सबका अपना एक तरीका है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर मैं तीसरी ब्लेसिंग की बात करूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का यहाँ पर कार्ड है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है ना कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, चीज़ें बड़ी बिखरी पड़ी सी हैं, कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ बिखरा पड़ा है। लाइक किसी ने चीट कर दिया तो अभी ये काम भी है, ये काम, मतलब 10 हेडेक जैसे आप लोगों ने ले रखी हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी एक चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को डीक्लटर कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट का जो भी मतलब लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, लोगों ने आपको हर्ट किया, उनको माफ़ कर रहे हो भाई, माफ़ करके लेट गो कर रहे हो, और अपना केवल गोल एक ही रख रहे हो और उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, है ना। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप चीज़ों को लेट गो कर पा रहे हो, है ना। और इससे जैसे जब हम लेट को कर देते हैं, हम बर्डन फ्री हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, हम इंजॉय कर पाते हैं, हमारे पास टाइम, लाइफ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, और हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ जो है मैं आप लोग के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। चलिए अभी और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है साथ में। ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है ऑप्शन 2। ओके, feast, slow down and celebrate yourself। ओके, यस, ठीक है। Confidence, it comes with time and practice। Loneliness, you have earned all your stripes, ठीक है।
देखो लॉयनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं इस कार्ड में भी मौजूद थी। सो यहाँ पर अगर बात करूँ ऑप्शन 2 आप लोगों की, तो गाइडेंस यहाँ पर ये है, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में खुशियों को मैं आते हुए देख रही हूँ एज अ ब्लेसिंग। लाइफ डी क्लटर हो रही है, लेट गो कर रहे हो, अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पल रुक के ना अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। जो कुछ आपने अर्न किया, जो कुछ आपने मेहनत करी, उसे देखो, उसको सराहो, उसको एंजॉय करो, उसमें खुश रहो। ये मैसेज यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। और हमेशा एक जंग में भागते नहीं रहना है। ऑप्शन 2 हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना काम करना है, किस तरीके से करना है, कब रेस्ट करना है, कब हार्ड वर्क करना है। तो एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों को आने के लिए। इसके साथ में यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या कुछ बुझे बुझे से रहते हो, मतलब सक्सेस मिल रही है लेकिन मन में डाउट भी है, मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखो आपको मिल रहा है तो आप वो बिल्कुल डिज़र्व करते हो, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। बाकी कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है कि टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे वही एक रास्ता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस को लेकर आने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी बात को ही नहीं कह पा रहे, अपनी बात को ही नहीं रख पा रहे हैं। तो उस केस में आप लोग चाहो तो टाइगर्स आई जो स्टोन रहता है, टाइगर्स आई का ब्रेसलेट, आप वो अपने लिए यूज़ कर सकते हो, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एंड थर्ड यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए, लॉयनेस यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स। तो कहीं ना कहीं भाई ये लाइफ मतलब ये कार्ड कह रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, और अब है और एक्सप्लोर करने की, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की, और ज़्यादा सीखने की, और ज़्यादा समझने की। और मैं कहीं ना कहीं बस ये देख रही हूँ क्या कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। और बस ये मैसेज है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करते चलो भाई, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वहाँ से अपने लिए चेक कर सकते हो। ओके, रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स। यस, तो यहाँ पर भाई डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं, आप उन सब से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। लाइक अपना पूरा जीवन जी कर जाओगे ऑप्शन 2 आप लोग, और इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है आप लोगों को, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ से क्या ब्लेसिंग है, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन 2, आध्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। वाओ, यहाँ पर माँ काली के ही दोनों रूप हैं। और ऑप्शन 2, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ढेर सारी खुशियाँ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, बहुत सारी रोशनी आपके जीवन में आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और फिर आप वो दूसरे लोगों को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, चीज़ों को समझता है, अध्यात्म को समझता है, और उसने उन सबको किससे कनेक्ट कर दिया, साइंस से। तो अब वो न्यू जनरेशन को ना उनके तरीके से समझा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा लॉजिक बेस्ड प्रैक्टिकल वे में आप लोग बातों को करने वाले हो, सिखाने वाले हो, सीखने वाले हो। एक अलग ही नज़रिए से चीज़ों को देखोगे, समझोगे, जानोगे, और फिर उनको आगे पास करोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है, ऑप्शन 2। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग कैसी लगी, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।